नमस्कार फ्रेंड्स, लेट्स डन में आपका स्वागत है। हम लोग जुलाई 2023 से संबंधित करेंट अफेयर देखेंगे जो वन लाइनर के रूप में है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसी तरह आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक पर मंथ का आपको करेंट अफेयर दिया जाएगा। तो 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये माइकल रोसेन को। जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो ये उड़ीसा में खोजा गया है। अब आगे देखेंगे, महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं श्रेयंका पाटिल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू किया है? तो जगन्ना अम्मा बोडी ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये ब्रिटेन के। हाल ही के सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसे यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया है? तो ये मैरी कॉम को नामित किया गया, मैरी कॉम को। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? ड्रीम 11 को। किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता है? नीरज चोपड़ा ने। कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? ये गुरुग्राम में। कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है? तो ये वेस्ट इंडीज। यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आबू धाबी में किया गया। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण सबसे देश कौन रहा? आइसलैंड। भारत का स्थान इसमें 126वां है, 126वां। किसने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये हरियाणा ने जीता, हरियाणा ने। किसने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये माना पटेल। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? ये लखनऊ। किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने। किसे WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये बजेंद्र नौनीत को। किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है? तो ये बिहार, ठीक है, बिहार। किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? MU नायर को। किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो ये गुजरात में रखी गई है, गुजरात में। हाल ही में जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये सी अट्टापट्टू रहा। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला ये उमा छेत्री हैं। नेक्स्ट है, BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये अजीत अगरकर को। भारत ने किस देश को हराकर नवीं सैफ चैंपियनशिप जीती है? कुवैत को हराकर। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो ये ईरान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अलूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई हैं? तो ये हैदराबाद में। कौन सा एकामरा परियोजना से जुड़ा है? उड़ीसा। किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये लालिया नजुआला झांगटे ने। किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार जीता है? शेखर कपूर। गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये श्रीनिवास रेड्डी को।
किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को दोगुनी किया है? ये गुजरात के द्वारा किया गया है, गुजरात के द्वारा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है, BOI बन गया है। हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? आधव अर्जुन को चुना गया, आधव अर्जुन को। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को अग्नेयशास्त्र के रूप में के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश के। किस देश के पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? तो ये नीदरलैंड। किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू, पेरू हो जाएगा। भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये पनामा के साथ। अमा पोखरी योजना जो है उड़ीसा में चलाया गया है। किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? तो ये अमेरिका, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो ये कर्नाटक, कर्नाटक ने, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का बड़ा MFI बाजार बन गया है? तो ये बिहार है। UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? ब्रिंदा ग्रोवर को, ब्रिंदा ग्रोवर को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा ने जीता, आर्यन नेहरा। भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही के सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी? उड़ीसा। किसे NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये SK सिंह। किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है, लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट अब देखेंगे, नेक्स्ट है, किसने पेरिस में बैस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली है? सिंधु रेड्डी ने। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तंजानिया। मुखरा जो है किस राज्य का पहला बीमित गांव बन गया है? तेलंगाना का। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? ये बैंकॉक, थाईलैंड। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, पार्थ सालुखे बने, पार्थ सालुखे बने हैं। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक जो हुई है ये कर्नाटक में हुई है। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बन गया? ये केरल है। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है, ये रिक्की बैलरी कोले बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? ये अमेरिका हो जाएगा। किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? चीन ने। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में लॉन्च हुआ है। हाल ही में जारी गोल्डमैन सच के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2075 तक। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? अमेरिका के पास है। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो ये बांग्लादेश के साथ, ठीक है। हाल ही में जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मिला है, तो ये आनंदू
वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डन को मिला है। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये सिक्किम रहा। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? केवड़िया गुजरात में हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, कहाँ गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा हुई है? तो ये पेरू में हुई है। पेरू में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला जाएगा? नोएडा में। किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड भारत ने जीता है? भारत की पहली AI एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति पेशकश की है? तो ये भूटान हो जाएगा, भूटान। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? 11 मेडल। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? ONGC बना है। किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल विकसित किया है? ये IIT गुवाहाटी ने किया, IIT गुवाहाटी ने। GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है? तो ये 28% निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का सम्मान है, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है मोदी जी को। चर्चित मुकुरथू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। किसने नोटबुक LM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐप जारी किया है? तो ये गूगल ने। क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं रविचंद्रन अश्विन बने हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 जो है ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। तो इसके डायरेक्टर पी वीर मुथुएल है। किस देश के एपिस्लॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ था? जापान में। यूरोमनी द्वारा किसे कॉरपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बनाया गया है, नामित किया गया है? DBS बैंक को। किस राज्य में गजकोथा अभियान शुरू किया गया है? असम में। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों के बैठक कहाँ की गई? तो ये गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, गांधीनगर गुजरात। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, ज्योति यारा जी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? जम्मू कश्मीर। सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? ये नाइजीरिया ने किया है, नाइजीरिया ने। किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है? तेलंगाना का है। भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2। जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो अमेरिका। तो जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये UAE के साथ। विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ये हैदराबाद में मनाया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? मंगोलिया। किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड। हाल ही में सूचना के अनुसार भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो ये अबू धाबी। ISSF
विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय फ्रांस में चर्चा में रहा? जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? तो ये समीना सिंह को। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है। किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तमिलनाडु रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? सिंगापुर रहा। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है? तो ये सिंप्लीफाई ने। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4% लगाया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो ये थलपिल प्रदीप ने। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी गई है? तो ये बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया। किस राज्य की सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? ये राजस्थान है। हाल ही में सूचना के अनुसार राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण के लिए मेजबानी कौन करेगा? तो ये गुजरात करेगा, गुजरात। किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? मोक्ष राय ने। हाल ही में किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किया है? डीडी स्पोर्ट्स ने। देखिए फिर से हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोमन का अनावरण कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? रविंद्र बंसटू को। किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू किया है? आईडीबीआई बैंक ने। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जापान हो जाएगा। 21 जुलाई 2023 को तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं अंशुमन। ठीक है, अंशुमन झिंगरन बने हैं। किसे राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया है? ये छत्तीसगढ़ के। ठीक है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं लिसा फ्रेंचटी। किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का फैसला किया है? तो ये असम ने। भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका ने। किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है? उड़ीसा ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बन गया है शाहरुख खान। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मालदीव में। हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? ये लंदन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं, ये विराट कोहली बन गए हैं, विराट कोहली। नेक्स्ट देखेंगे मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? आंध्र प्रदेश। भारत ने युद्धपोत
INS कृपान को किस देश को सौंपा है? वियतनाम को। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई है? तो ये चेन्नई में हुई है। किसने नोर्डिया ओपन का खिताब जीता है? एंड्री रूबलेव ने जीता है। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? ये गुजरात ने किया है। किसे नोएडा के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? लोकेश एम। किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? ये राजस्थान। किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? अल्जीरिया। किस दिवस जो 26 जुलाई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2023। आप लोगों को ये पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? राजकोट शहर के हीरासर गांव में। नेक्स्ट है, कहाँ जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा? कानपुर में। तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश की। किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? नाइजर हो जाएगा। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो ये उत्तम सिंह को। मेरी माटी मेरा अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? ये रूस ने। कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये फांगनोन कोन्याक बनी। हाल ही के सूचना के अनुसार भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार मिला है, ये कार्तिक आर्यन को मिला है। किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये बिहार हो जाएगा। 30 जुलाई 2023 को जारी डेलॉइट इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितनी रहने की संभावना है? तो ये 6 से 6.3%। ठीक है, तो ये आपका जुलाई का कंप्लीट हो गया। जुलाई का करेंट अफेयर कंप्लीट हो गया।